अभी कौन ज्वाइन हुआ है भाई? ठीक है, तो चलिए भाई आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं कहाँ था भाई? मैं था दराज वाली वेबसाइट पर। मैं आप लोगों को समझा रहा था स्टिकी हेडर होता क्या है। ठीक है, अब स्टिकी हेडर क्या होता है भाई, ये देखो कि अभी मैं ये वाली वेबसाइट पे चलता हूँ। इसमें जो है ना, मैंने स्टिकी हेडर यूज़ नहीं किया हुआ। ठीक है, स्टिकी हेडर ये होता है कि आप समझ लो कि यहाँ पर आप देखो, आप लोगों को समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। यहाँ देखो, अभी मैं जिसको स्क्रॉल कर रहा हूँ ना अपने माउस से, तो यहाँ पर वो जो हेडर है वो गायब हो जा रहा है। तो ये स्टिकी नहीं है, अभी हमें इसे स्टिकी बनाना है। ठीक है, तो वर्डप्रेस पे तो प्लगइन वगैरह के तरीके से हम बना सकते हैं स्टिकी हेडर। ये देखो, इसने स्टिकी यूज़ किया हुआ है। जैसे ही वेबसाइट स्क्रॉल हो रही है तो ये हेडर क्या है, हेडर भी साथ साथ जो है वो लगा हुआ है, तो इसको हम स्टिकी हेडर कहते हैं। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद अब एलिमेंटर पे आप करोगे क्या, किस तरीके से दराज की तरह बनाओगे अगर आप बनाना चाह रहे हो ई कॉमर्स। और लाइक डिज़ाइनिंग की मैं बात कर रहा हूँ। बनाना तो सबसे पहले आपको आना चाहिए, कौन से ऑप्शंस कहाँ लगने। सबसे पहले इसे टॉप बार में 4 कैटेगरी ऐड किया हुआ है, आपने इसी तरीके से कैटेगरी ऐड करना है। टेक्स्ट एडिटर ले लो, वो सबसे पहले पेजेस बनाओ इस नेम के, ठीक है। वो अपने टॉप बार में देखो किस तरीके से ऐड किया हुआ है। उसके बाद हेडर इसने लोगो लगा के सर्च बटन बड़ा किया हुआ है। उसके बाद लॉगिन साइन अप का फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद अभी हम देखेंगे आने वाली उसमें दराज जैसी वेबसाइट पर एक स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को बता दूं। देखो, इसने इस तरीके से इमेज बॉर्डर रेडियस अप्लाई हुआ है। यहाँ पर कैटेगरी इन्होंने लगाई हुई है। और भाई ये देखो, इसने किस तरीके से भाई स्लाइड बनाया हुआ है यहाँ पर, और लिंक लगाया हुआ है, ठीक है। तो स्टिकी हेडर आप समझ गए। और एलिमेंटर से जो है मैंने क्या किया, ये सारा कुछ जो है आप लोगों को बना के दिखाया मैंने, ठीक है। कि कौन से ऑप्शन की मदद से कहाँ आप इमेज लगा सकते हो, आइकॉन लिस्ट का क्या काम होता है, उसके बाद हेडिंग, टेक्स्ट, एनिमेशन, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद होम पेज में मैंने अभी तक आप लोगों को बताया है, ठीक है। अब ये जो वेबसाइट की जो मैं बात करता है, इसको मैंने खुद डिज़ाइन नहीं किया, ये मैंने एक टेम्पलेट का यूज़ किया है। आपको पता है कि हम कोई कोडिंग वगैरह नहीं सीख रहे हैं, वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए सीख रहे हैं। हमने बहुत सारी बेसिक चीज़ें तो सीख ली, ठीक है। अब थोड़ा एडवांस की तरफ आते हैं, क्योंकि अब हमें क्या, अब हमें बनाना आ चुका है, ठीक है। इतना मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप कोई भी साइट आपके सामने आए तो आप एलिमेंटर से ड्रैग एंड ड्रॉप करके सारी चीज़ें मार्जिन पैडिंग की मदद से उसको आप बिल्ड कर लोगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? कहाँ है भैया आप लोग, क्लास में तो है ना? आवाज़ आ रही है? हेलो? चले भाई, ठीक है। ठीक है, तो कोई भी साइट आ जाए तो आप लोग जो है उसको एलिमेंटर से डिज़ाइन कर लोगे। अब मैंने ये साइट को डिज़ाइन कैसे किया, बिना कोई मेहनत के। ये जस्ट एक टेम्पलेट था, ठीक है। इसमें बस मैंने कंटेंट को चेंज किया, ठीक है। और बाकी जो है मेरी वेबसाइट का जो होम पेज है वो रेडी हो गया, ठीक है। ये सब पॉसिबल होता है प्लगइन के थ्रू, ठीक है। जैसे आप लोग फोटोशॉप यूज़ करते होगे, कैनवा यूज़ करते होगे, उसमें पहले क्या होता था कि हम खुद डिज़ाइन करते थे। अब क्या, बनी बनाई चीज़ें हैं, उसमें टेम्पलेट है। अच्छा, टेम्पलेट का क्या मतलब होता है? सबसे पहले ये बता, टेम्पलेट का मतलब पता है आप लोगों को? टेम्पलेट का क्या मतलब होता है भाई? हाँ जी, मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ, क्या मतलब होता है टेम्पलेट का? बना बनाया पेज, बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, उसमें एडिटिंग करना, आई थिंक। जी भाई, तो कुछ ऐसा ही है टेम्पलेट। टेम्पलेट का सिंपल से ये मतलब होता है बनी बनाई चीज़ें, ठीक है। अब बनी बनाई चीज़ें हमें वर्डप्रेस के अंदर कैसी मिलेगी, जस्ट हमने उठाना है और लगाना है। जो एलिमेंटर से हम खुद बना रहे ना, तो वो भी आपको जो है ना आने वाली क्लासेस में नीड नहीं पड़ेगी। आपने बस उठाना है, इसी स्ट्रक्चर को आपने सिलेक्ट करना है और अपनी वेबसाइट में आपने ऐड कर देना है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको एलिमेंटर के वो तमाम ऐसे सेटिंग्स बता दी जिसको यूज़ करते हुए आप लोग सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। स्लाइड्स कैसे लगाओगे, ठीक है। बाकी और भी प्लगइन वगैरह के बारे में भी बात करते हैं।
चले भाई, तो अभी फ़िलहाल ये वाला सेक्शन मैंने इसको बनाया कैसे, ठीक है। तो अभी मैं जो प्लगइन आप लोगों को इंस्टॉल करवा रहा हूँ, जस्ट एक ओवरव्यू होगा कि और भी मज़ीद हम प्लगइन को यूज़ करके किस तरीके से हम डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो अभी आ जाओ आप अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर आ जाओ बैक। देखो प्लगइन का जो है ना, हमें सबसे पहले ऑटो अपडेट ऑन कर देना है, क्योंकि बार बार जब हम कोई प्लगइन इंस्टॉल करते हैं बार बार हमें जाकर जो है ना अपडेट करना होता है अपने प्लगइन को। देखो फिर कोई प्लगइन का अपडेट आ गया है, सबसे पहले आओ प्लगइन वाले सेक्शन पर, और यहाँ जितने प्लगइन हैं जितने आपने इंस्टॉल किए हैं सबका जो है ना अनेबल ऑटो अपडेट्स, ये खुद ब खुद अपडेट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको बार बार जो है, हमने पिछले क्लास में भी किया था अपडेट, तो वो नहीं करना पड़ेगा। अभी ये वाले प्लगइन का जो है अपडेट आया हुआ है, ठीक है। अभी हम इसको अपडेट कर देते हैं। और अपडेट करते टाइम जो है अपनी वेबसाइट को आप ओपन नहीं करना, वरना कुछ एरर आपके सामने आ जाएगा। पहले अपडेट होने देना चाहिए, फिर उस पर आप काम करना, ठीक है। ठीक है सर, अब जब भी कोई अपडेट आएगा हमारे पास शो नहीं होगी, ठीक है, ये ऑटोमेटिक जो है अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अभी जो है हम क्या करते हैं, प्लगइन वाले सेक्शन पे आते हैं, ऐड न्यू। एंड जो प्लगइन मैं आप लोग को करवा रहा हूँ, तो आप लोग भी इसका नेम जो है वो नोट कर लीजिए। सैयद उस्मान सैयद उस्मान अभी ज्वाइन हुए हैं। आपने और प्रीवियस क्लासेस को ज्वाइन किया है हमारे, उस्मान? ये अब फर्स्ट क्लास है आपकी? मेरी आवाज़ आ रही है आपको? देखें एक चैट का ऑप्शन होगा। अच्छा सेकंड क्लास, अच्छा तुम वही स्टूडेंट हो। और तो सारी क्लासेस जो है मैंने आपको बोला था आप टाइम निकाल के जो है मुझे आप ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा कि सर आपने कहा था कि मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस देने। इस तरीके से आप मुझे कल या मंडे को, आप मंडे को कोई क्लास नहीं होगी तो 9 बजे आप ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, सर जो मेरी क्लासेस रहती हैं वो, तो मैं आपको जो है ना स्टेप बाय स्टेप वो वीडियोस दे दूंगा, आप उनको देख कर जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि आप भी साथ जो है वो चल सके। आप थोड़ा सा लेट आएँ इस बैच में, ठीक है। बाकी जो और बैचेस है वो तो और आगे चली गई है, ठीक है। तो ये काम आप लाजमी कीजिएगा, आप जो है ना लाजमी से ग्रुप में याद दिला दीजिएगा, ताकि जो है मैं आपको प्रॉपर बता दूँ। और अपने माइक वगैरह का जो इशू है वो भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, गूगल मीट बनाकर, ताकि जो है मैं आपसे क्वेश्चन करूँ तो आप आंसर दे सकें, ठीक है। अभी आप आओ, हमने जो है 2 प्लगइन किया था, एक क्या किया था एलिमेंटर, ये वाला किया था, और एक एलिमेंटर हेडर एंड फुटर किया था, ठीक है। अभी आप एक प्लगइन करो एलिमेंटर एडॉन्स, ये वाला प्लगइन आप इंस्टॉल करो। उसके बाद आप करो एलिमेंटर किट, ठीक है, किट एलिमेंटर, ये भी प्लगइन जो है एलिमेंटर की तरफ से, ठीक है। इसको इंस्टॉल कर लो, सबसे पहले ये दोनों को इंस्टॉल करो, ठीक है। देख लो एलिमेंटर लिखोगे ये आ जाएगा, रॉयल एलिमेंटर एडवांस, ठीक है। ये जो है मैं ग्रुप में भी आप लोग को शेयर करवा देता हूँ, ठीक है। इसका जो नेम है, ठीक है। और सेकंड जो प्लगइन है हमारा एलिमेंटर किट, ये जो आप लोग जो है ना कॉपी पेस्ट करके जो है इसको इंस्टॉल कर लेना। ठीक है भाई, अभी इंस्टॉल होने दो, ठीक है, दोनों को पहले इंस्टॉल होने दो फिर एक्टिवेट करते हैं। कोई क्वेश्चन आप लोग का?
देखो एलिमेंटर से रिलेटेड भी बहुत सारे प्लगइन है। ये भी जो एक ना पेज बिल्डर है लिखा हुआ है बिल्डर टेम्पलेट्स, ये भी एक पेज बिल्डर है। मैं स्टिकी हेडर की बात कर रहा था। तो अगर आप स्टिकी हेडर दराज की तरह बनाते हो ना, तब ये प्लगइन को यूज़ करोगे आप, ठीक है। हाँ स्टिकी हेडर पे था ना मैं तो ये वाला प्लगइन सबके लिए अलग अलग प्लगइन आता है। आप लोग कुछ भी करो, ठीक है। तो ये दोनों तो हो गया है। अभी सबसे पहले जो है ना एक्टिवेट कर लेते हैं, इसको भी एक्टिवेट कर लो। अब ये प्लगइन काम क्या करते हैं, जो अभी मैंने टेम्पलेट की आप लोग से बात की सेम वही काम ये करते हैं कि आपको बने बने टेम्पलेट्स एलिमेंटर के अंदर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जो अभी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि ये हमारी 11वीं क्लास है ना तो आपने काम इस तरीके से नहीं करना, जो मैं बता रहा हूँ वहीं से आप लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करके स्टार्ट हो जाओ, ठीक है। तो ये काम आप लोग नहीं करना, पहले खुद से बनाना सीख लो, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। उसी को यूज़ करके पहले बनाओ, जब बनाना आ जाए तब आप लोग टेम्पलेट वगैरह को यूज़ कर लो, ठीक है। अभी जब हम ई कॉमर्स यूज़ करेंगे तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें खुद बनानी है, ठीक है। लेकिन हमारे पास से टाइम कम, अगर हम एक एक चीज़ जो है ना एक एक प्रोडक्ट की खुद बनाएं, हमें कवर करना है 2 महीनों के अंदर, ठीक है। ये हमारी 11वीं क्लास है। टोटल जो हमारी क्लासेस होंगी वो 20 से 22 क्लासेस होंगी, तो इसके अंदर हमें सारी चीज़ें जो कवर करनी है, ठीक है। यहाँ पर इसको अलाउ एंड कंटिन्यू कर दो, ठीक है। ये एक्टिवेट हो जाएगा भाई। ये देखो, ये पूरी वेबसाइट आपके सामने बनी बनाई है। यहाँ आप टेम्पलेट देख रहे हो, पर इसको भी आपको सही तरीके से ऐड करना आना चाहिए, वरना ये फालतू है आपके लिए, ठीक है। सही तरीके से यूज़ करोगे सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखो पूरी वेबसाइट के टेम्पलेट आपको मिल गया, हेडर से लेकर नीचे तक बिल्कुल, टॉप से बिल्कुल बॉटम तक जो है सारे टेम्पलेट्स आप लोगों को मिल गए, देख रहे हो। बहुत सारे टेम्पलेट है, इतने टेम्पलेट है कि भाई ख़त्म ही नहीं होंगे। तो इतनी बनी बनाई चीज़ें भी भाई ऑलरेडी है, मिलियंस ऑफ टेम्पलेट जो है वर्डप्रेस के पड़े हुए हैं, ठीक है। या आप जो है एक काम और भी कर सकते हो, ये आप जो है ना एलिमेंटर पर जो है किसी भी वेबसाइट को डिज़ाइन करो, ठीक है। किसी भी वेबसाइट को आप डिज़ाइन करो, उसको आप सेल भी कर सकते हो आगे, कि ये मैंने एलिमेंटर पे डिज़ाइन किया है, उससे आप लोग अर्निंग भी कर सकते हो बाद में जाके। मान लो दराज का टेम्पलेट आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। दराज की तरह और भी लोग वेबसाइट बनाना चाहते हैं, वो जाके गूगल पे लिखते हैं दराज फ्री टेम्पलेट, तो वो कहीं भी नहीं मिलेगा। आप क्या कर सकते हो, एलिमेंटर की हेल्प से इसको डिज़ाइन करो, एक टेम्पलेट की शक्ल दो, ठीक है। वो मैं आप लोग को बताऊंगा जब आप लोग टेम्पलेट को जब बनाओगे, उसको आप लोग एक्सपोर्ट कैसे करोगे, ठीक है। टेम्पलेट जो होता है ना, वो आप विंडार की फ़ाइल में, जैसे ये मेरे पास कोई फ़ाइल है, जैसे कि मान लो कि इसके ये रहा एलिमेंटर की एक फ़ाइल है, इसके अंदर जो है ना टेम्पलेट है एलिमेंटर का, तो ये टेम्पलेट किस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, पर उससे पहले जो है डिज़ाइन आप लोगों को करना आना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग आगे ये भी एक अर्निंग का आप लोग के लिए सोर्स बन सकता है कि भाई आप लोग टेम्पलेट जो है सिर्फ एलिमेंटर के बनाओ और उससे सेल करो, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर थे भाई हम लोग ये वाले टेम्पलेट को हमने इंस्टॉल कर लिया। अब सेकंड वाले को करते हैं भाई, कहाँ है भाई प्लगइन, प्लगइन पर आकर इंस्टॉल प्लगइन। चलो एलिमेंटर किट भी हो गया, ठीक है। ये दोनों हो गया। अब मैं अपनी वेबसाइट पर आता हूँ, ठीक है। और एक बार मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ अपडेट करने के बाद, ठीक है। इसको रिफ़्रेश आप लोग इस पेज को जब करना, जब आप लोग काम कर लो अपडेट कर दो फिर रिफ़्रेश करना, वरना जो है ना सारा जो आपका मेहनत है वो यहाँ पर बर्बाद हो जाएगा। अब नीचे आओ, उस टाइम देखो कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा था हमारे पास,
अब देखो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं, और दो ऑप्शन, एक कौन सा है भाई, एलिमेंटर किट, और दूसरा है रॉयल एडम्स। ठीक है, ये दोनों एलिमेंटर की तरह है। ठीक है, अब ये काम किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले एलिमेंटर के अंदर जो टेम्पलेट्स है ना, वो देख लो वो किस तरीके से होते हैं। ठीक है, सब क्लास में ही है ना, कौन कौन है भाई क्लास में? ताहिरा शकील ने लेफ्ट कर दिया, शायद कोई इशू हो गया होगा। और उसने भी, उस लड़के ने भी जो है वो लेफ्ट कर दिया, इस तरीके से तो नहीं होगा ना भाई। खैर, अभी फ़िलहाल हम लोग देखते हैं कि ये एलिमेंटर किट क्या होता है। ठीक है, इस पर हम क्लिक करते हैं। पहले एलिमेंटर के अंदर देख लेते हैं, ये तो हमने अलग प्लगइन से किया। अभी इस फाइल को मैं ओपन करता हूँ। देखिए भाई, अभी मैं कहाँ हूँ, एलिमेंटर की, कहाँ हूँ भाई, एलिमेंटर के टेम्पलेट वाले सेक्शन में। देखो, एलिमेंटर के अंदर भी हमें इस टाइप के टेम्पलेट मिलते हैं। ये बना बनाया है, आप इंसर्ट करोगे तो ऑटोमेटिक जो है ये आपके प्रोजेक्ट में ऐड हो जाएगा। अभी मैं एक ऐड करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लो कि अभी फ़िलहाल के लिए मुझे ये वाला सेक्शन चाहिए, या ये तो प्रो वर्जन है, कोई फ्री वाला देखते हैं भाई। चलो ये लगा कर देखते हैं, मुझे ये सेक्शन चाहिए। अभी हम इंसर्ट करते हैं, देखते हैं आता है या नहीं। ये कोई इशू भी ये कर सकता है, पहले इसकी सेटिंग भी करनी होती है। तो ये कनेक्ट करने बोल रहा है, इसको देख लेते हैं। या यही काम हम कर सकते हैं एलिमेंटर किट के ज़रिए। एलिमेंटर किट पे आ जाओ। ये देखो, यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, कितना डिज़ाइन ये आपको प्रोवाइड कर रहा है। ये देखो, ये सारे वेबसाइट है, पूरी पूरी वेबसाइट जो है यहाँ पर डिज़ाइन हुई हुई है। ठीक है, ये देखो कितने टेम्पलेट है, हज़ारों में आपको टेम्पलेट मिल जाएंगे। आपने बस क्या करना है, इसकी कलर चेंज करनी है, कंटेंट चेंज करना है। ठीक है, अगर अपने मर्ज़ी के मुताबिक बनाना है, क्लाइंट कोई पीएचडी लेकर आता है, ठीक है, पीएचडी टू वर्डप्रेस भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, एक पीएचडी में लूँगा, उसको देखते हुए मैं बनाऊंगा। ठीक है, अभी देखो कितने सारे टेम्पलेट है, तीन ऑप्शन है, टेम्पलेट, एक ऑप्शन में सिर्फ टेम्पलेट है, एक ऑप्शन में पेज है, पेजेस है, और एक ऑप्शन में जो है सेक्शन है। अब टेम्पलेट्स का क्या मतलब है भाई, कि ना पूरी पूरी वेबसाइट आपको, पूरा पूरा पेज आपको डिज़ाइन मिलेगा इसके अंदर। ठीक है, ये एक पूरा टेम्पलेट है। उसके बाद पेजेस में आ जाओ, पेजेस के अंदर देखो ये एक सिंगल लैंडिंग पेज है। ठीक है, जिसके अंदर, और वहाँ भी सेम है। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है यहाँ सेक्शंस, अब सेक्शन क्या होता है भाई, यहाँ अलग अलग हमें सेक्शन मिलता है। जैसे कि मैंने बताया था ना, एक कॉलम के अंदर बहुत सारे सेक्शन। ये देखो, हेडर भी आपको बना बनाया मिलेगा। आप लोग यहाँ ओपन करके देखो, ये बना बनाया है, इंसर्ट आपने करना है, ये आपके हेडर में ऐड हो जाएगा। कोई क्वेश्चन किसी का? कंप्लीट डिज़ाइन नहीं, कंप्लीट आपको नहीं मिलेगा, आपने अलग अलग करके ऐड करना होगा। पहले आप करो एलिमेंटर हेडर एंड फुटर, यहाँ से आप इंसर्ट करो हेडर, फिर आप आओ एलिमेंटर के होम पेज पर अपनी वेबसाइट के, वहाँ पर इस टेम्पलेट को ऐड करो, फिर फुटर बनाओ वाले प्लगइन से, फिर फुटर वाले सेक्शन जाके फुटर ऐड करो। इस तरीके से आपने काम करना होगा। ठीक है, काम करने का भी इसमें तरीका है। अब देखो हेडर ऐड है। अब मैं क्या करता हूँ, कोई एक सेक्शन यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर बैक आता हूँ मैं, ये वाले सेक्शन, या फिर जो है ये वाले सेक्शन को ऐड करता हूँ। यहाँ पर इंसर्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। ये देखो, ये ऐड हो गया भाई, ये क्या हुआ, ये ऐड हो गया। ठीक है, कॉल टू एक्शन, ये बटन भी आ गया। देखो भाई किस टाइप का बटन आया हमारे पास। उसके बाद ये इमेज भी ऑटोमेटिक ऐड हो गई। अब तो आप लोग क्या कर सकते हो, जब भी आपको कोई क्लाइंट बोले तो आप लोग यहाँ से टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो, और उसके बाद
जो भी क्लाइंट आपको बोले इमेज लगाने, यहाँ से आप चेंज करो, यहाँ पर आके आप कंटेंट चेंज करो और ये आपकी वेबसाइट रेडी हो गई। ठीक है, कोई भी आपको सेक्शन लेना है, अभी हम सेक्शन का ओवरव्यू करते क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं इसमें। तो आप लोगों को कोई गेम समझ में आ रहा है इसमें, इसीलिए हम वर्डप्रेस को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आप लोगों तो मैंने स्टार्ट से, मैं 0 पॉइंट से मैं आप लोगों को बता रहा था कि थोड़ा थोड़ा करके पहले मैंने हेडर बनाया, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया, स्ट्रक्चर समझाया, सारी चीज़ें समझाई। अब रियल गेम ये है, हम टेम्पलेट का यूज़ करेंगे क्योंकि अब क्या हमें बनाना आ चुका है, एलिमेंटर को यूज़ करना आ गया, वर्डप्रेस के टूल को यूज़ करना अब हमें आ गया है। अब टाइम वेस्ट से अच्छा हम उसको बनाएंगे क्यों ना यहीं से बनी बनाई चीज़ें लेकर उसको यूज़ किया जाए। या हज़ारों की तादाद में टेम्पलेट है, कोई यूज़ करने वाला नहीं है, सब और वेबसाइट कर रही होंगी, लेकिन आपने ऐसे नहीं करना यहीं से टेम्पलेट लेके आपने लगा देना है। आपने क्या करना है, प्रॉपर क्लाइंट के जो है आपने जो भी लोगो है उसके कलर के मुताबिक आपने काम करना है, उसी के साथ बैकग्राउंड रखना है। आप इमेजेस को चेंज करो, आप टेक्स्ट को चेंज करो, आप बटन्स के कलर चेंज करो, तो मतलब कुछ अपनी तरफ से भी इसमें ऐड करो, तभी प्रॉपर जो है आपका काम चल पाएगा। वरना जो इस पर भी कॉपीराइट है, आपको पता है ये लाइव अगर आप लोग करोगे इस तरीके से, ठीक है, तो कॉपीराइट वगैरह का DMCA वगैरह की वजह से कॉपीराइट भी आ सकता है आपकी वेबसाइट पर। ठीक है, और आपकी वेबसाइट भी बैन हो सकती है। लेकिन जब आप किसी के लिए काम करो तो प्रॉपर उसको करके दो, उसकी कलर्स वगैरह, सोशल लिंक्स वगैरह, कुछ और मैंने आप लोगों को बताया है कि बॉर्डर रेडियस दे दिया, या फिर जो है इमेज को जो है पैडिंग से कुछ और बना दिया, 3D स्टाइल में कर दिया उसे, या फोटोशॉप डिज़ाइनर हो इमेज को कुछ इंटरेस्टिंग बना के उसमें ऐड कर दिया। तो ऐसे आपने काम करना है, ऐसे नहीं कि यहीं से उठाया और आपका काम हो गया। ठीक है, तो हमें चेंजेस करके जो है वो क्लाइंट को देनी है। तो भाई यहाँ तक समझ में आया वर्डप्रेस का गेम के इतने दिन 10 क्लासेस से मैं आपको क्या समझा रहा था। मैं आपको यही समझा रहा था कि भाई सारी एक एक चीज़ें जो है मैं आप लोगों को क्लियर करवा देगा, ये सारी चीज़ें ये होती हैं। ठीक है, अब से जो हम थोड़ा एडवांस की तरफ आने वाले, अब हम यूज़ करेंगे टेम्पलेट्स का, क्योंकि हम एक क्लास में जो है यूज़ करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा हमारा। ठीक है, ऐसे ही है। तो ई कॉमर्स में भी हम ये टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है अभी हम वो कॉमर्स की तरफ भी आगे आएंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे प्लगइन है वर्डप्रेस के अंदर, सिर्फ ये 2 प्लगइन नहीं है। अभी मैंने स्टिकी हेडर का बताया ना, जब हमें नीड पड़ेगी तो हम भी क्या करेंगे, उस स्टिकी हेडर का यूज़ करेंगे। उसके बाद जो है फुटर में भी स्टिकी हेडर होता है, साइड बार को मज़ीद अच्छा कैसे बनाते हैं, ब्लॉग पोस्ट को कैसे बनाते हैं, ठीक है, वो भी देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है भाई। और ये वाले जो टेम्पलेट है मैंने जो है यही एलिमेंटर किट से मैंने लिया है। ठीक है, एलिमेंटर किट में अगर अब मैं आपको दिखाऊं, टेम्पलेट्स में आता हूँ मैं अगर मैं नीचे जाऊँ तो यहाँ आप लोग सर्च भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर जैसे कि मैंने इस्लामिक वेबसाइट बनानी है, यहाँ मैं लिखूँगा इस्लामिक और यहाँ पर सर्च करूँगा। शायद इंटरनेट स्लो है यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये देखो यहाँ पर आ रहा है हॉली कुरान, ये इस्लामिक टेम्पलेट भी इसके अंदर ऐड है। ठीक है, और उसके बाद इस्लामिक टेम्पलेट यहाँ पर लिखा हुआ भी है। ठीक है एक मिनट रुकिएगा। स्टिकी हेडर में ही बताना, अभी उसकी तरफ भी आते हैं, वो भी प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, स्टिकी हेडर बनाते हैं। ठीक है, मैंने जो टेम्पलेट यूज़ किया था, शायद मैंने जो है ये टेम्पलेट को यूज़ किया है, या इसकी तरह और भी है। अगर आप देखना चाहो थोड़ा देर वेट करो, पहले इंसर्ट करने से अच्छा जो है। ठीक है, शायद जो है मैंने इसी का यूज़ किया हुआ है, या 2-3 टेम्पलेट को आप लोग मिक्स करके भी जो है बना सकते हो, मतलब कॉपीराइट ना आए तो आपने इस पहले तो 3 टेम्पलेट को ऐड करो। ठीक है, ये वाला सेक्शन आप लोग ऊपर ले जाओ आगे पीछे करके, मतलब आप लोग जो है वेबसाइट को रेडी कर सकते हो। ठीक है, पर बार बार एक ही बात बोलूँगा कि कंटेंट आपका जीनियन होना चाहिए। ठीक है, और फ़िलहाल के लिए तो मैंने इसी को यूज़ किया था।
और आप लोग आओ पेजेस पे, पेजेस में हमें क्या मिलता है, पेजेस के अंदर भी यही सारे ऑप्शन है। पर ये जो है ना आपको इतने सारे टेम्पलेट प्रोवाइड करता है, ये भी एलिमेंटर की तरह पेड है, पर इसमें कुछ टेम्पलेट आप कह सकते हो जो अच्छे हैं, जिनका आप लोग यूज़ कर सकते हो। अब मान लो देखो कितनी अच्छी ये वेबसाइट लग रही है, कितना अच्छा टेम्पलेट लग रहा होगा। अब इंसर्ट करने जाओ गो प्रीमियम, ठीक है, प्रीमियम भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अभी नहीं। और जैसे किसी वेबसाइट में आपको मिलता है तो वहाँ से तो बिल्कुल नहीं करना कोई भी प्लगइन इंस्टॉल, ठीक है। अभी देखो ये क्या है भाई, अब पर्सनल पोर्टफोलियो, ये पूरा पूरा टेम्पलेट आपको मिल रहा है। और सेक्शन देखते हैं, सेक्शन में देखो आपको मैंने बताया था हेडर फुटर, और इंटरनेट की वजह से देखो ये इसको रिफ़्रेश करना पड़ेगा। अब देखो फुटर, ये फुटर भी जो है मैंने यहीं से यूज़ करके बनाया हुआ है, ठीक है। बस मैंने क्या करा है, इसको इंसर्ट करा है और जो है ये सारी चीज़ें हटाई है, बाकी ये बना हुआ था, ठीक है। ठीक है, ये वाला एलिमेंटर किट था। अभी सेकंड वाले को भी देखते हैं, सेम यही काम जो है ये सेकंड वाला भी करता है भाई। क्या नाम है इसका भाई, रॉयल एलिमेंटर आप लोग बोल सकते हो, रॉयल एलिमेंटर RE, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना और मज़ीद फीचर्स है, और भी अच्छी आप लोग वेबसाइट बना सकते हो, पर ये जो है सारे प्रो हैं, ठीक है। देखो फ्री वाला यहाँ पर आपको ऊपर दिख जाएगा, फ्री है, इसको आप लोग देखो, जो भी अच्छा लग रहा है अपने वेबसाइट के लिए आप लोग यूज़ कर लो। और इसका जो सबसे ख़ास बात है भाई, ये प्लगइन मैंने आप लोगों को इंस्टॉल करवाया, इसमें ना इसके सेक्शन पे अगर आप लोग आओ तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमें मिलती हैं। ये देखो जैसे ये वाला जो है हेडर हमें मिलता है, ठीक है, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला हेडर हमें मिलता है फ्री में, ये वाला हेडर मिलता है, ये एनिमेटेड हेडर है बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल का। उसके बाद ये हेडर, ये देख लो भाई। उसके बाद ये भी हेडर है एक। उसके बाद नीचे आओ, यहाँ पे फुटर स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद बीच का सेक्शन भी यहाँ पर आपको मिलता है, देखो ये भी इंसर्ट कर सकते हो आप लोग इस तरीके से, बॉक्स है इसके अंदर ये अभी एक इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट, चलो ये भी हो गया। ये देखो भाई किस टाइप का एनिमेशन है, सारी चीज़ें बनी हुई हैं। आपने यहाँ पर आना है, अगर मान लो मुझे इसको एडिट करना है, कंटेंट चेंज करना है, नीचे आओ, ये आ गया भाई, कंटेंट चेंज करो। फ्रंट का देखो, बैक का भी होगा, यहाँ पर ये बैक भी जा रहा है ना, तो ये बैक का कंटेंट भी होगा। अभी मैं हूँ फ्रंट पर हूँ सिर्फ, ये आ गया फ्रंट, इसको ड्रैग करो, ये देखो इस तरीके से फ्रंट, ये वाली बैक को ओपन करो, अब ये बैक का कंटेंट चेंज होगा, ये फ्रंट था ये बैक, ठीक है। और कलर्स के लिए आपको पता है स्टाइल पे जाना है, ठीक है, मज़ीद और एनिमेशन देना है तो मोशन इफेक्ट को यूज़ करना है, स्टाइल पे आना है, और यहाँ पे कलर वगैरह जो भी देखो, देखो जैसे कि यहाँ पर होगा, चेंज कर लो सबको, एडवांस पर आओ, और यहाँ पर मोशन से इफेक्ट, यहाँ पर अपने हिसाब से इफेक्ट दे दो, वैसे ही सब में इफेक्ट दे दो। और ये वाला बनेगा किस तरीके से, अब ये सारी चीज़ें जो है ना एलिमेंटर से ही पॉसिबल हुई है। लोगों ने क्या करा हुआ है, वर्डप्रेस के अंदर जो एक सिस्टम बनाया हुआ है, एक प्लगइन बनाया हुआ है, ये लोग क्या करते हैं, एलिमेंटर को जो है डिज़ाइन, एलिमेंटर पर जो है पहले डिज़ाइन करते हैं, टाइम इन्वेस्ट करते हैं। एक मिनट ना रुकिएगा। हाँ भाई, तो कहाँ थे हम। अच्छा, अब डेवलपर करते क्या है कि एलिमेंटर को यूज़ करते हैं, जो एलिमेंटर का एक्सपर्ट होता है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैं 1 से 1.5 साल पे वर्डप्रेस पे काम कर रहा हूँ, अब कोई भी टेम्पलेट आता है तो मैं डिज़ाइन कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं
किसी भी टाइप की वेबसाइट आ जाए मैं एलिमेंटर पर उसे डिज़ाइन कर सकता हूँ, ठीक है। तो सेम मेरी तरह बंदे करते क्या हैं, अगर उनके पास, मैं तो कहीं जॉब वगैरह भी कर रहा हूँ, अगर जो नहीं करते, जो फ्रीलांस करते हैं, वो इसी तरीके से एलिमेंटर पर जो है एलिमेंटर को समझते हैं, उसी तरीके से एनिमेशंस वाला काम करते हैं वो, ठीक है। जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूँ, 9 डॉट पर आप लिखो फ्लिप बॉक्स, ये देखो ये आ गया फ्लिप बॉक्स। अब इसको मैं ऐड करता हूँ तो सेम काम इसमें भी हुआ होगा, ठीक है। पर आप यहाँ पर लोगे कंटेंट चेंज करोगे, देखो सेम काम हुआ है, इसमें आइकन चेंज हुआ है और इसमें जो है डिस्क्रिप्शन ऐड हुआ है और जो है ना बॉर्डर रेडियस दिया हुआ है, तो आप लोग उसमें भी अप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद जो है आइकन चेंज हुआ है तो आप लोग ने वो करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से इसने ऊपर 4 कॉलम में से इन्होंने बनाया हुआ और नीचे 3 कॉलम, तो एक डिज़ाइन बन गया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम उनकी प्लगइन को, जो कि डेवलपर ने इसको डिज़ाइन किया है, हम क्या कर रहे हैं भाई कि हम जा रहे हैं वर्डप्रेस के अंदर, हमें पता है, जैसे कि मुझे पता है, अब मुझसे जो है आप लोग ने सीखा, अब आप लोग जाएंगे इंस्टॉल करेंगे, जितना इंस्टॉल होगा तो वर्डप्रेस जो क्या करेगा, उन्हें पे करेगा, ठीक है। और पे करने से तो अच्छा लोग यहाँ पर इनके प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी बाय करते हैं, जैसे एक टैबलेट आप यूज़ करें तो इतना पे करना होगा, तो ये इस तरीके से काम चलता है भाई वर्डप्रेस में। वर्डप्रेस एज अ डेवलपर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वेबसाइट का तो आप लोग को अलग से जो है क्लाइंट आप लोगों को पे करेगा। वर्डप्रेस के अंदर भी भाई बहुत सारी चीज़ें रहती हुई की जा सकती है, ठीक है। तो भाई ये गेम होता है, इसके अंदर सारा काम जो है अभी फ़िलहाल एलिमेंटर पर ही हो रहा है, क्योंकि जो है ना हमें सारी चीज़ें इसमें आसान है, ठीक है। सारी चीज़ें जो है और भी टेम्पलेट देखते हैं भाई, रॉयल एडेंस करते हैं हम। आवाज़ नहीं आ रही है मेरी? चले रिकॉर्डिंग जो है वो मैं आपको दे दूंगा। रिकॉर्डिंग जो है वो मैं यूट्यूब पर अपलोड नहीं करूँगा, गूगल ड्राइव पर अपलोड करूँगा, ठीक है। क्योंकि ये ऐसा कंटेंट है, मैंने आप लोगों को समझाया, जो कि यूट्यूब पे जो है ना अपलोड नहीं करना है हमें इस टाइप का कंटेंट, तो गूगल ड्राइव में दे दूँगा, तो अपने पास आप लोग जो है सेव कर लीजिएगा। ख़ास करके भाई अनस, तुम जो हो भाई, वीडियोस चाहिए सर, वीडियोस चाहिए, जो वीडियोस होती हैं वो आप लोग के पास हैं, यूट्यूब पर अपलोड है, और जो नहीं होता, जैसे कि ये क्लास में मैंने कुछ खास आप लोगों को नहीं बताया, जस्ट समझाया है, तो इसकी भी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वो जो मैं गूगल ड्राइव में अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो आप लोग अपने पास सेव कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि बाद में आप लोग पूछते हैं ना सर रिकॉर्डिंग का, तो ये भाई रिकॉर्डिंग आप लोगों में गूगल ड्राइव पे दे दूँगा, आज वाली जो है, ठीक है। अब भाई हम कहाँ थे? अच्छा, एलिमेंटर जब आप लोग इंस्टॉल करो तो साइन इन का बोला है ना, तो कर लो, इससे कोई इशू नहीं है, गूगल अपने जीमेल से इसको साइन अप कर लो, ठीक है। काम जो इजी हो जाएगा, आप लोग एक बार करोगे ना तो बार बार आपको ये नहीं बोलेगा, ठीक है। हाँ, तो जब भी आप एलिमेंटर को यूज़ करो या उसके और भी प्लगइन इंस्टॉल करो तब नहीं बोलेगा, अगर आपने एक बार साइन इन कर लिया। अब देखो यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, अब सेक्शंस पर आओ, ये आप लोग कर लेना, 2 प्लगइन, एक प्लगइन और बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ तक का तो खेल आप लोगों को समझ में आ गया है। अब इसको कट करो एंड अब आओ अपने डैशबोर्ड पर, अपीयरेंस, सॉरी प्लगइन्स, ऐड न्यू। ऐड न्यू पर आओ भाई और यहाँ पर लिखो स्मार्ट स्लाइडर। ठीक है, ये वाले स्मार्ट स्लाइडर हैं, और भी बहुत सारे स्लाइड्स हैं देखो जो वेबसाइट पर होते हैं, ठीक है। एलिमेंटर पर भी हम बना सकते हैं, पर लेकिन जो है इसमें थोड़ा सा प्रोफेशनल बन जाता है, आपको अलग से भी आना चाहिए, ठीक है। और एलिमेंटर पर जो हम काम करते हैं उसकी वेबसाइट की स्पीड जो होती है वो काफ़ी स्लो हो जाती है ना, तो आप लोग कोशिश करो कि कम से कम जो है लाइट वेट थीम यूज़ करें, जैसे कि एस्ट्रा मैंने आपको बताया, और जो है उसके अंदर एलिमेंट्स चीज़ें कम से कम अपनी वेबसाइट पे रखें, जितना सिंपल रखोगे उतनी वेबसाइट दिखने में भी अच्छी लगेगी और फास्ट लोड होगी, ठीक है। तो स्लाइडर ये वाला करते हैं भाई,
ये वाला स्लाइडर कर लेते हैं। ये भी हमें अलग प्लगइन है एक, इसको भी आना चाहिए। और भी हैं बहुत सारे जिसको मैंने यूज़ किया हुआ है, स्लाइड रेवोल्यूशन यूज़ किया हुआ है। उसके बाद स्मार्ट ये वाला इमेज स्लाइडर, ये भी इजी है। लेकिन जो सबसे अच्छा लगा, जो आप लोग इजी काम कर लोगे इसके अंदर, ये क्योंकि इसके अंदर हमें शॉर्ट कोड मिलता है। मैंने आप लोगों को पिछले क्लासेस में बताया था शॉर्ट कोड क्या होता है। किसी भी एलिमेंटर को जो है ना, एलिमेंट्स क्या, वो एक कोड होता है। वो कोड हम कहीं भी पेस्ट करेंगे तो क्या होगा भाई कि वो चीज़ें वहाँ पर शो होने लग जाती हैं। ठीक है, अभी बताता हूँ आप लोगों को। इसको सबसे पहले एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, ये स्मार्ट स्लाइडर आ गया है। स्मार्ट स्लाइडर पर आप क्लिक करो। अब यहाँ पे चले जाओ, इसको कर दो डोंट शो अगेन। ये वीडियो भी इनकी देख लो अगर नहीं समझ में आए, ठीक है, बाद में। अब आओ भाई यहाँ पर एलिमेंटर की तरह कि हमने अगर एक स्लाइड बनानी है तो यहाँ पर जो एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद जो है इसके अंदर जो है हमें एडिट करना पड़ेगा। ठीक है, ये स्लाइड जो है ना, ये आपको ट्यूटोरियल वगैरह बताता है। ठीक है, अभी इसको ओपन करो और ये देखो इनके पास भी स्लाइड्स के टेम्पलेट्स हैं। ठीक है, अभी टेम्पलेट्स पे नहीं जाते हैं इस प्लगइन पे, अभी खुद हम एक क्रिएट करते हैं। क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करो। अब देखो ये पूछ रहा है, स्लाइडर भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ब्लॉक स्लाइडर अलग होता है, स्लाइडर्स अलग होते हैं। ठीक है, स्लाइड्स जो होते हैं। टाइम कितना बाकी है भाई? कहाँ थे भैया? ठीक है, तो अभी हमें ये वाला स्लाइड चाहिए। नॉर्मली स्लाइड रखते हैं। यहाँ पर आप प्रोजेक्ट का नेम दे सकते हो, यहाँ पर फ़िलहाल के लिए दे दो। और उसके बाद जो भी आपकी इमेज की हाइट एंड विड्थ है उसको आप लोग सिलेक्ट कर लो ताकि वो प्रॉपर आपके स्लाइड में एडजस्ट हो जाए। ठीक है, अब ये जो इमेज है इसको डाउनलोड करते हैं। इसकी हाइट एंड विड्थ को पता करते हैं। इसको ओपन करो, या ठीक है इसको ओपन करते हैं। डाउनलोड्स में चलते हैं, जहाँ पर मैंने इसको डाउनलोड किया। कितना है भाई? इसकी जो हाइट आ रही है वो हमारे पास आ रही है 1876। ठीक है, और इसकी जो विथ आ रही है 688। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम ये दे देते हैं 1876। ठीक है, अपने आओ प्रोजेक्ट पर। 1876, शायद यहाँ 688 था। ठीक है, और हमें यहाँ फुल विड्थ सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद अपनी इमेज की जो है आपने सबसे पहले हाइट एंड विड्थ देनी है, और सारी इमेज जो है एक ही साइज़ की हो। ठीक है, इसमें ऑटो एडजस्ट का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो स्लाइड्स का काम तो आपका नहीं होगा क्योंकि आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो नहीं। तो जो भी ग्राफिक डिज़ाइनर काम करे तो आपने साइज़ बता देना है कि इस साइज़ पर जो है काम होता है। तो आप लोग एक काम भी कर सकते हो, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो वेब बैनर्स साइज इन पिक्सल्स। ठीक है, ये देखो ये आ गया हमारे पास इसके पिक्सल्स, पर हमें वेब बैनर चाहिए। फ़ोटोशॉप के लिए चाहिए तो यहाँ पर फ़ोटोशॉप का भी शायद आ जाएगा। पर ये देखो, तो इतने में ये अगर डिज़ाइन करेगा तो आपका बैनर देखो ये अलग अलग ही स्ट्रक्चर भी यहाँ पर समझाया हुआ है कि कौन कौन से टाइप के जो है बैनर्स होते हैं। क्योंकि बैनर्स जहाँ होते हैं वहाँ स्लाइड तो चलता ही है लाजमी। तो इस वजह से देखो, देख लो भाई, तो आपको अपने हिसाब से लगाना। ये देखो ये वाले जो शायद आप लोग देख रहे हैं ना 728, ये पूरे स्क्रीन पर फिक्स आएगी हमारे। तो यही वाला साइज़ हमें बताना है ग्राफिक डिज़ाइनर को। ये वाला साइज़ आप लोग देख लो,
कि हमें अपनी वेबसाइट के बिल्कुल टॉप पर लगाना है, ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको गूगल से मिल जाएगी। लेकिन ये आपका काम नहीं है, जस्ट मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, आपका काम है सिर्फ डेवलप करना है। ये सारी चीज़ें क्लाइंट आपको इमेजेस, लोगो वगैरह वो खुद ही प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर आप कर सकते हो तो और अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने दे दिया यहाँ पर क्रिएट कर। स्क्रॉल करो भाई, तो यहाँ पर आ गया है भाई, स्लाइड हमारा क्रिएट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ऐड स्लाइड करो। यहाँ पर हमें इमेज चाहिए, इमेज को वो अपलोड कर दो। यहाँ पर जो इमेज को हम अपलोड कर देते हैं, देखो यहाँ से भी इसकी हाइट एंड विड्थ हमें पता चल जाएगी, ठीक है। ये ठीक है, यहाँ से कॉपी भी कर लो, 1876। ये आ गया एक स्लाइड हमारे पास, ठीक है। पर स्लाइड जो है मल्टीपल होते हैं, वो बार बार स्लाइड चल रहा होता है, ठीक है। तो आप लोग और इमेज वगैरह ऐड करने के लिए अगेन इमेज पे क्लिक करना, तो आप लोग अपने हिसाब से इमेज जितने भी लेनी है आपने स्लाइड में लगाना है। जैसे दराज ने कितना लिया हुआ है भाई, यहाँ पर इसके बुलेट से देख लो, 9-10 है, ठीक है। और बैक आना, यहाँ पर देखो बहुत सारे जो है ना सेटिंग्स है, देखो जर्नल, साइज, कंट्रोल्स, एनिमेशंस, ऑटो प्ले, ऑप्टिमाइज, ये सारी चीज़ें को देखनी होंगी। साइज़ पे आओ, साइज़ इसका यही है जो हमने स्टार्ट में दिया था। अगर आप लोग वहाँ गलत दे दो साइज़, तो यहाँ पर आप लोग जो है चेंज कर सकते हो ना, ठीक है। बाकी जो सेटिंग है स्लाइड की विड्थ की, ठीक है, ये ऑन रखना, ठीक है। बाकी ये सारे ऑफ, क्योंकि ये ऑप्शन वो है जो कि सब में अप्लाई होगा, ठीक है, ना कि सिर्फ डेस्कटॉप टैबलेट में। उसके बाद लेआउट, जैसे कि मैंने एलिमेंटर पे आप लोगों को बताया था, लेआउट जो होता है एक बॉक्स होता है, एक विथ होता है। अगर जो है मान लो आप बॉक्स को सिलेक्ट करते हो तो क्या होता है भाई, वो जो आपके कंटेनर है उसी के अंदर चीज़ें रहती हैं। अगर आप फुल विथ रख लो तो कंटेनर से वो चीज़ें बाहर आ जाती है, हमारी वेबसाइट में फुल विथ में शो होती हैं, ठीक है। और उसके बाद एक ऑप्शन है कंट्रोल्स का। कंट्रोल्स में यहाँ पर आपको मिलता है एरो, आप लोग जो है एरो लगा सकते हो। उसके बाद जो है स्टाइल में जो है हमें, खैर ये सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट ऐसी रहने दो। हमें एरो का कलर वगैरह चेंज करना है, इसकी विड्थ वगैरह बढ़ानी है तो हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है भाई बुलेट्स। बुलेट्स क्या होते हैं भाई, ये जो अभी मैंने आपको दिखाया ना, ये डॉट बने हुए, इसको हम बुलेट्स कहते हैं, ठीक है। आप डॉट भी बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है टेक्स्ट बार। टेक्स्ट बार क्या होता है, ये एक लाइन चल रही होती है, ठीक है। फ़िलहाल इसको रहने देते हैं, ठीक है। ये जो है प्रॉपर जो है सारे जो है वो मैं आपको कल की क्लास में समझा दूंगा। अभी आप लोग ये प्लगइन इंस्टॉल कर लीजिएगा और जो मैंने बताया वो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अभी कुछ ज़्यादा हो जाएगा फ़िलहाल के लिए, ठीक है। अभी हम इस स्लाइड को शो करवाते हैं, बाकी जो प्रॉपर ऑप्शन है वो हम कल समझ लेंगे कल की क्लास में, ठीक है। अभी आप लोग साइज़ अपना देखो, सबसे पहले सेट है। आप लोग आओ जर्नल में। जर्नल में आने के बाद मैंने बताया था एक शॉर्ट कोड आपको मिलेगा, एक शॉर्ट कोड भी आपको मिलता है यहाँ पर, और एक पीएचपी का कोड भी आपको मिलता है, ये दोनों जनरेट करके देता है। मैंने स्टार्ट में ही आपको बताया था कि जो वर्डप्रेस जो अपने बैकएंड में यूज़ करता है वो किसका यूज़ करता है, पीएचपी का यूज़ करता है। मतलब वर्डप्रेस किस पे बना हुआ है, वर्डप्रेस पीएचपी पे बना हुआ है, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखना, ये जब आप लोग इंटरव्यू भी कोई आपसे करेगा, ये क्वेश्चन लाजमी करेगा कि वर्डप्रेस जो है वो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करता है, तो आपने सिंपल जवाब पीएचपी का कोड यूज़ करता है, ठीक है। उसके बाद जो है भाई ये आ गया हमारा शॉर्ट कोड। शॉर्ट कोड मैंने आपको बता दिया, ये वर्डप्रेस के अंदर रहते हुए एक कोड है हमारा, इसको हम करेंगे कॉपी। हम आएंगे एलिमेंटर पर, मान लो अभी मुझे स्लाइड यहाँ पर शो करवानी है, तो मैं यहाँ पर एक सेक्शन लूँगा एंड यहाँ पर आके आप यहाँ पर लिख दो शॉर्ट कोड। शॉर्ट कोड आ गया आपके सामने, ड्रैग एंड ड्रॉप करो और जो कोड आपने कॉपी किया वो यहाँ पर सिंपल पेस्ट कर दो, ठीक है। मैंने यहाँ पर पेस्ट करा। टेम्पलेट आपसे पूछ रहा है ये, फ़िलहाल के लिए हमने कोई भी टेम्पलेट को सिलेक्ट नहीं किया हुआ। ये देखो ये इमेज शो हो गई, जितना हमने हाइट एंड विड्थ दिया था उसी के हिसाब से ये शो हो गई, ठीक है। पर जो हाइट एंड विड्थ थी उसको दराज वालों ने इस तरीके से एडजस्ट किया हुआ है, ठीक है। बॉर्डर रेडियस अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। भाई आ जाओ यहाँ पर,
ठीक है, तो आप लोग अपने मर्ज़ी के हिसाब से जैसे भी साइज़ देना चाहो, जैसे मान लो मैं यहाँ पर डबल सेक्शन ले लेता हूँ। अब ये वाला जो है सेक्शन, इसको मैं कॉपी करता हूँ अपने शॉर्ट कोड के अंदर और यहाँ पर इसे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर वो स्लाइड शो होने लग जाएंगी। अब इसके साइज़ को मैं बढ़ा दूँगा। एक मिनट, अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ से मैं इसे एडजस्ट करता हूँ। अभी देखते हैं भाई कोई फ़र्क आया है या नहीं। नहीं भाई, क्योंकि हम शॉर्ट कोड का यूज़ कर रहे हैं, एलिमेंटर के अंदर काम हम नहीं कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो शॉर्ट कोड में जो हमने साइड सेलेक्ट किया होगा तो वो उसी हिसाब से यहाँ पर शो होगा। ठीक है, अब इसको करो यहाँ पर। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको भी हटा देता हूँ, जो हम साइड बना रहे थे सारी चीज़ों को कैंसिल कर देता हूँ। एंड यहाँ पर अपडेट, एक ये भी मैंने सेक्शन लिया। और बाकी जो है वो वाला सेक्शन जो है, हम हम क्या करते हैं, ये वाला जो सेक्शन है ना, इसमें हम क्या करेंगे, आप लोगों सिंपल, आप लोग ये वाला बना लेना। 3 कॉलम लोगे आप लोग, एंड आइकन लिस्ट लेना है, एक आइकन लगाना है, कॉन्टेक्स्ट कंटेंट यहाँ पर देना है और टाइमिंग यहाँ पर देनी है। ठीक है, और इसको बॉक्स साइज़ मैंने बताया भाई कल की क्लास में। ठीक है भाई, क्लियर है आप लोग का जो भी था वर्डप्रेस के अंदर, वो सारी चीज़ें हमने देखी। हमने बहुत पढ़ लिया भाई बेसिक चीज़ें। अब थोड़ा एडवांस की तरफ आते हैं और भी प्लगइन को यूज़ करना सीखते हैं। एक प्लगइन नहीं है, एलिमेंटर की तरह बहुत सारे प्लगइन हैं। ठीक है, तो आगे भी एक पेज बिल्डर के बारे में मैं आप लोगों को बता दूंगा, क्योंकि हमें एक साथ जो है बहुत सारी चीज़ों पे काम आना चाहिए। जैसे बेकरी हो गया, या अगर हम किसी पेज बिल्डर को यूज़ नहीं भी करते हैं तब भी जो है ना, हम किसी स्लाइड्स वगैरह को बना सकते हैं यूजली। ठीक है तो भाई रिकॉर्डिंग को मैं ऑफ़ कर देता हूँ। ये आप लोगों में अभी और ड्राइव पर अपलोड